सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक गणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा पारद विज्ञान पर। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि पारा एक ऐसी धातु है जो तरल है, तरल अवस्था में है और धातु भी कही जाती है। दिव्यता है इसमें। शास्त्रों में इसे रुद्ररेत कहा गया है, अर्थात ये भगवान शिव का वीर्य कहा जाता है। कथा है कि शिव तेज है ये। हालांकि भारतीय धर्म में ही इसको शिव के वीर की संज्ञा दी गई है, बाकी अन्य जगह पर ऐसा नहीं माना जाता। तो हमें तो अपने ही हिसाब से चलना है, अपने ही धर्म के अनुसार चलना है। हम इसको रुद्ररेत ही कहेंगे। और गंधक, इसको शक्ति का आर्तो कहते हैं। मतलब अपनी भाषा को वल्गर न बनाते हुए, तो ये स्त्री का आर्तो है, ऐसा माना जाता है गंधक को। ये स्त्री तत्व है, पारा ये शिव तत्व है। तो दोनों के सम्मिश्रण से एक नए पदार्थ का जन्म होता है और उसके द्वारा फिर विशिष्ट प्रकार की अन्य क्रियाओं के साथ नई नई चीजें बनती हैं। कोई शिवलिंग बनाता है, कोई पारद के अन्य मूर्तियों का निर्माण करता है, कोई पारद की गोली बनाता है, कोई भस्म बनाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि औषधियाँ तो सहस्त्रों हैं जो बनती हैं पारद से, परंतु इसमें स्वर्ण और रजत यानी कि चांदी और सोने की भी पुट दे दी जाए तो यह उसी स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। अगर पारे में चांदी की पुट दी जाएगी तो वो चांदी बनेगा, स्वर्ण की पुट दी जाएगी तो स्वर्ण बनेगा। अब सवाल ये है, आपको पता हो या ना हो, हजारों की संख्या में लोग लगे हुए, लाखों लोग लगे हुए इस काम में। हजारों की संख्या में तो इसके व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। अब पूछिए कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्यों नहीं बनाया। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि यह गहन ज्ञान अगर ऐसे लोगों को मिल जाता, या अभी तक के जितने व्हाट्सएप ग्रुपों में लोग रह चुके हैं उनसे अगर उनको सिद्धि मिल जाती, वो मेरे पास क्यों आते, फिर वो मुझसे क्यों पूछते इस संबंध में। और मेरी ये नीति रही है, मेरी क्या ये जग की नीति है कि बहुमूल्य जो वस्तु होती है उसको हमेशा ताले में रखा जाता है। आपके मोबाइल में कुछ ऐसा होता है जिसे आप तिजोरी की तरह छिपाना चाहते हैं, आपके धन से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो आप पासवर्ड लगा करके रखते हैं। इसी प्रकार से स्वर्ण का व्यापार करने वाले तिजोरी रखते हैं। तो धन ऐसी वस्तु है, स्वर्ण ऐसी वस्तु है जिसे हमेशा छुपा के रखना चाहिए। अब बात आती है कि इसके ज्ञान की, तो ज्ञान तो और भी ज्यादा कीमती है। क्यों?
आपका अगर 1 किलो स्वर्ण खो जाए, ये चोरी चला जाए, तो स्वर्ण चला गया तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं से ज्ञान मिल जाए तो आप 10 किलो 100 किलो तक भी आप स्वर्ण का निर्माण कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि स्वर्ण महंगा हुआ या स्वर्ण का ज्ञान महंगा हुआ? चांदी महंगी हुई या चांदी का ज्ञान महंगा हुआ? यूं तो 8 संस्कार लगभग लोग जानते हैं, परंतु पारद के अष्टादश संस्कार यानी कि 18 संस्कार होते हैं। मुख्य 16 संस्कार होते हैं। जैसे मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, वैसे ही पारद के 16 संस्कार हुए। अब 2 संस्कार कैसे हैं? वो 2 संस्कार हैं लौह वेद और देह वेद। ऐसे 18 संस्कार हुए। कहने वाले तो पता नहीं कितने कितने संस्कार कहते हैं, पर ये लौह वेद में धातु कर्म आता है। धातु की वेदना अभ्रक को, चांदी को, तांबे को, है ना, और रांगा को, शीशा को, कई चीज़ों को ऐसे साधना उनके द्वारा रजत का निर्माण, चांदी का निर्माण, चांदी से स्वर्ण का निर्माण, ये हमारे आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है। कोई विश्वास करे न करे, आपकी साइंस इस बात को स्वीकार करे न करे, पर भारतीय रसशास्त्र में इसका पूर्ण वर्णन है। जब 17वां संस्कार होता है वो देह लौह वेद का होता है। ये मर्यादा रखी गई कि पहले आप लौह वेद सीखें, तत्पश्चात फिर देह वेद सीखें। तो बात ये आती है कि देह वेद क्या है। ऐसा माना जाता है कि ठीक है कि आपने कोई धातु का परिवर्तन करने की सोची और वो नहीं हो पाया, गलत हो गया, तो धातु ही खराब होगी। पर आपका शरीर यदि खराब हो गया तो ये दोबारा तो मिलेगा नहीं। इसलिए पहले लौह वेद सीखना चाहिए, तत्पश्चात फिर जो है देह वेद के चक्कर में पड़ना चाहिए। और देह वेद में असाध्य रोगों को नष्ट करना, आयु बढ़ाना, और इसके साथ साथ कुछ विशिष्ट क्रियाएं उसमें होती हैं। शास्त्रों में इनका वर्णन है, मेरे मुंह की मत मानिए, शास्त्रों में इसका वर्णन है, पढ़िएगा। वायुगमन सिद्धि यानी कि पारद के द्वारा वायुगमन करना, पारे के द्वारा शरीर को अंतर्धान करना, पारद के माध्यम से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करना, पारे के माध्यम से किसी भी देव देवी को प्रत्यक्ष आने के लिए उनको मजबूर कर देना, ऐसी सिद्धियां पारद में पाई जाती हैं। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए तो कपोल कल्पना ही है, और जो उस चीज पर गए हैं, चले हैं, तो उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है। मेरे एक मित्र ने बताया था कि पास के ही गांव में नहीं, कस्बे में एक वकील साहब थे। तो बल्कि वो वकील साहब अभी हैं, तो उनके बारे में ये कहा गया कि वो एक बार कहीं 4 धाम की यात्रा पर गए थे। तो 4 धाम की यात्रा पर जब वहाँ गए तो केदारनाथ में एक इनको बूढ़ा साधु मिला, भूखा था। तो ये लोग जब भोजन कर रहे थे ये, तो वो बड़े ही कातर भाव से इनको देख रहा था। तो इन्होंने उसको
बोले कि बाबा आप भोजन करिएगा, तो इन्होंने अपने भोजन में से उनको भोजन दे दिया। इसके बाद उस संत ने पूछा इनसे कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम 4 धाम की यात्रा में आए हैं, तो कम से कम, बोले कितना टाइम लगेगा? बोले महाराज जी टाइम तो 4 धाम की यात्रा में लगभग 5-6 दिन का टाइम लग जाएगा। उसने कहा इतना सब करने की क्या जरूरत है, आप तो 1 घंटे में चारों धाम हो करके आ भी जाओगे। तो उन्होंने कहा कैसे? तो साधु ने कहा कि एक गुटिका दी उनको और बोले कि अपने मुंह में रख लो, और जहाँ को कहोगे वहाँ ये पहुँचा देगी, जहाँ का भी तुम ध्यान करोगे वहाँ पहुँचा देगी, और सब जगह के दर्शन करके 1 घंटे के अंदर आपको आना है और ये गुटिका मुझे वापस दे देनी है। और वैसा ही हुआ। चारों धामों की यात्रा करके वापस आए, उनको वो साधु मिले और उन्होंने गुटिका उनसे ले ली। तत्पश्चात वो बाद में भी गए, लेकिन फिर वो साधु कभी वहाँ उनको दिखे नहीं। ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि साधु महाराज भूखे क्यों थे? जब उनके पास ऐसी सिद्धि थी तो वो भूखे ही क्यों थे? तो बंधुवर, ये जो योगी जन होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, ये कोई बहाना ढूंढते हैं आप पर कृपा करने के लिए। उनको क्या भूख लगेगी, और लगेगी भी तो वो सक्षम है व्यवस्था करने में। वो तो केवल सच्चे हृदय के लोगों को पहले उनके परीक्षा लेने के लिए आते हैं, बाद में उन पर कृपा करते हैं, किसी बहाने से कृपा कर देते हैं, बात खत्म। तो पारस में बहुत सारी असीमित संभावनाएं हैं, और वो संभावनाएं उन लोगों के लिए हैं जो लोग इस प्राचीन पारद विज्ञान पर विश्वास करते हैं। कुछ भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। अब आप मुझसे कहेंगे कि क्या आपने ऐसी गुटिका कोई बना ली है जो उड़ा सके या अंतर्धान कर सके? सीधी सी बात है कि मैंने अभी तक ऐसा कोई प्रयोग नहीं कर पाया, पर जो कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं, और कोशिश करूंगा इस संबंध में भी जो प्रमाण मिलते हैं तो उन पर परीक्षण अवश्य करना चाहिए। मेरा तो ऐसा ही मानना है। तो मैं ये चाहता हूं कि रंग पंचमी, यानी इसी अगहन की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आएगी उसे श्री रंग पंचमी कहते हैं। और रंग पंचमी को ही भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था जनकपुर में। तो मैं इस शुभ अवसर पर कुछ लोगों को पारद विज्ञान में रजत विज्ञान की दीक्षा देना चाहता हूं। अब जिसकी आवश्यकता होगी वही संपर्क करेगा, और बाकी तो बातें फिर होती ही रहेंगी। तो इस मौके का लाभ अगर उठाना चाहते हैं तो पहले संपर्क करें, और आगे की बात टेलीग्राम के माध्यम से होगी। आप आएंगे, साक्षात अपने सामने देखेंगे, करेंगे अपने हाथ से, चले जाएंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।